Hello students, welcome back to English Literature Classes PA Part 2. Today our topic is Charles Dickens. Okay? आज का टॉपिक है हमारा डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस. आज हम आपको पढ़ाएंगे डिकेंस ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस. ओके? उससे पहले हम जानेंगे कि चार्ल्स डिकेंस का जन्म कहाँ हुआ है और इनकी डेथ कहाँ हुई है. ओके? वॉल चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस. इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस. इनकी फुल फॉर्म है, इनके नेम की फुल फॉर्म क्या है? चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस. ओके, एंड ही वॉज बॉर्न इन 7 फरवरी 1812 पोर्ट्समाउथ. पोर्ट्समाउथ में इनका जन्म हुआ है. पोर्ट्समाउथ कहाँ पर है? इंग्लैंड में. और 7 फरवरी 1812 को ये जन्मे हैं. ओके, कहाँ पर? पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड में. ओके, एंड ही वॉज डेड इन, इनकी डेथ हुई है 9 जून 1870. ही वॉज डेड इन 9 जून 1870 when he was 58 एज. जब उनकी एज केवल 58 ईयर्स की थी, देन ही वॉज डेड. कहाँ पर इनकी डेथ हुई थी? कैंट, इंग्लैंड में. ओके, रेस्टिंग प्लेस. चार्ल्स डिकेंस का जो रेस्टिंग प्लेस है वो कौन सा है? पोएट्स कॉर्नर. ओके, क्या है? पोएट्स कॉर्नर, वेस्टमिंस्टर एबे. ओके, वेस्टमिंस्टर एबे इनका रेस्टिंग प्लेस है. और इनका ऑक्यूपेशन क्या है? ये नॉवेलिस्ट रहे हैं शुरू से, एक उपन्यासकार हैं. और इनके नोटेबल वर्क्स क्या हैं? इनके नोटेबल वर्क्स हैं स्केचेस बाय बोज. ओके, एंड सेकंड है ओलिवर ट्विस्ट. थर्ड है ए क्रिसमस कैरोल. ओके, एक क्रिसमस कैरल. और नेक्स्ट है ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ एंड डेविड कॉपरफील्ड. एंड लास्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. ओके, तो ये इनके नोटेबल इम्पोर्टेंट वर्क्स हो गए. चार्ल्स डिकेंस रॉट मैनी बुक्स इंक्लूडिंग, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे स्केचेस बाय बोज. ओके, बोज द्वारा स्केच, ये किताब इनकी 1836 में लिखी गई है. एंड द पिकविक पेपर्स 1837. पिकविक पेपर्स इनकी 1837 में रिटन की गई है. एंड ओलिवर ट्विस्ट 1838. 1838 में ओलिवर ट्विस्ट लिखी है. एंड नेक्स्ट है निकोलस निकैल्वी. ये है इनकी 1838 में लिखी गई है. एंड नेक्स्ट द ओल्ड क्यूरियोसिटी. ये ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये बुक इनकी लिखी गई है 1840 में, 1840 में. ओके, एंड नेक्स्ट बुक है इनकी बर्नवी रूस. ये बर्नवी रूस कब लिखी गई है? 1841 में. ओके, एंड लास्ट है इनकी मार्टिन चज़लविट. तो मार्टिन चज़लविट, ये बुक इनकी चज़लविट कब लिखी गई है? 1843 में. ओके, तो दीज आर द मैनी बुक्स रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. ओके, और भी इनकी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे मार्टिन चज़लविट के अलावा जो 1843 में रिटन की गई है, उसके अलावा एक क्रिसमस कैरोल भी है. एंड डॉम्बे एंड सन है, डॉम्बे एंड सन, जो 1846 से 1848 तक रिटन की गई है. एंड डेविड कॉपरफील्ड है 1849 से 1850 में रिटन की गई है. एंड ब्लैक हाउस 1851 से 1853 तक हुई है ये रिटन. एंड लास्ट है इनकी हार्ड टाइम्स, जो कि 1854 में रिटन की गई है. ओके,
So these are all books written by Charles Dickens. Okay. अब हम जानेंगे डिकेंस ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस. ओके. इंट्रोडक्शन. Dickens is one of the greatest humorist in English literature. ये एक महान ह्यूमरिस्ट है. किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में. एंड हिज ह्यूमर इज़ फुल ऑफ वैरायटी. और इनके जो ह्यूमर हैं वो पूरी तरह से वैरायटी से भरे हुए हैं, भिन्नताओं से भरे हुए हैं. इट इज़ द सीक्रेट ऑफ हिज ह्यूमर्स चार्म. और यही इनके ह्यूमर के चार्म का सीक्रेट है. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमर ऑफ नरेशन. ह्यूमर ऑफ नरेशन. नाउ ह्यूमर ऑफ नरेशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिकेंस नैरेटिव स्टाइल. ओके. ह्यूमर का मीन्स क्या होता है? ह्यूमर मीन्स होता है रस, हास्य, विनोद, व्यंग. ओके. अब इनके ह्यूमर का यहाँ पे हम क्या देखेंगे? नरेशन, वर्णन देखेंगे. इनके ह्यूमर का वर्णन क्या है यहाँ पे? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिकेंस नैरेटिव स्टाइल. ये डिकेंस के नैरेटिव स्टाइल का जो इन्होंने वर्णन किया है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है. दैट इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर. क्यों? क्योंकि पूरी तरह से हास्य से भरा हुआ है. एंड द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द ओपनिंग चैप्टर. और हम ये जो इसका ओपनिंग, जो पहला चैप्टर ओपनिंग पैराग्राफ है, वो ओपनिंग चैप्टर में अगर हम देखेंगे इस नॉवेल में, तो वो कुछ क्वालिटी को, कुछ गुणों को एक्सपोज कर रहा है. ओके. द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़, क्योंकि जो इसका टाइटल है चैप्टर का, वो क्या बता रहा है? वो इस नॉवेल में क्वालिटियों को, इसकी क्वालिटी को ही एक्सपोज कर रहा है. उसकी क्वालिटी को क्या कर रहा है? खोल रहा है. ओके. तो इसका जो टाइटल है वो क्या है? डिकेंस ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस. दिस टाइटल ओपन्स दिस क्वालिटी ऑफ दिस नॉवेल. So the opening paragraph of the opening chapter in this novel exposes this quality. The title of this chapter is The Blending of Humor and Pathos. Okay. And the next point is humor of dialogue. Okay. It is true that novel is narrative form of expression in which there is no need of dialogue. ये जो नॉवेल है वो नैरेटिव फॉर्म है. एक नैरेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्णीकृत, जिसका हम वर्णन करते हैं. एक ऐसी फॉर्म है जो पूरी तरह से क्या है? वर्णीकृत है. किसकी? वो भी अभिव्यक्तियों की. ओके. इन विच देयर इज नो नीड ऑफ डायलॉग, जिसमें डायलॉग की कोई आवश्यकता ही नहीं है. बट डिकेंस मेक्स ए रिमार्केबल यूज ऑफ डायलॉग. लेकिन उसके बाद भी डिकेंस यहाँ पे कुछ रिमार्केबल यूज़ करते हैं डायलॉग्स का. दैट फिल्स हिज नॉवेल्स विद ह्यूमर, जिससे उनकी नॉवेल में क्या भर रहा है? ह्यूमर भर रहा है. ओके. एंड इन डेविड कॉपरफील्ड इट मे बी मार्क्ड व्हेन डेविड एंटर्स ए शॉप टू सेल हिज ओल्ड जैकेट. द शॉपकीपर स्पीक्स इन ए स्ट्रेंज वे एंड क्रिएट ह्यूमर. द अगली ओल्ड मैन आस्क हिम in a strange way, "Oh my eyes and limbs, what do you want? Oh my lungs and liver, what do you want? Oh Guru." Child David fails to understand the meaning of Guru. Okay. And the next point is humor of description. In Dickens' novel, humor is created through descriptions of character from a child viewpoint. David's account of his mother and Pagoti are full of humor. Okay. And the last point is blending of humor and pathos. It is a unique charm of Dickens
ये एक बहुत ही अनोखा आकर्षण हमें देखने के लिए मिलता है डिकेंस के नैरेटिव स्टाइल में, दैट ही ब्लेंड टू अपोजिट इमोशंस टू देयर एक्सट्रीम डिग्री एंड परफेक्शन। क्योंकि उन्होंने ब्लेंडिंग करी है, यहाँ पे दो अपोजिट इमोशंस की हमें यहाँ पे ब्लेंडिंग मिक्सचर हमें देखने के लिए मिलता है, टू देयर एक्सट्रीम डिग्री एंड परफेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन डेविड कॉपरफील्ड ही टेल्स हाउ ही वॉज ए posthumous child, and his father's eyes had closed upon the light of his birth 6 months. वो ये बताते हैं उनके फादर की आइज हैड क्लोज्ड, कब क्लोज हो गई थी, जब वो केवल 6 मंथ के थे। ओके, when he's opened on it, there is something strange to him, and even now in the reflection that his father never saw David, and something stranger yet in the shadowy remembrance that David has of his first childish association with his white gravestone in the churchyard, and of the indefendable compositions he used to feel for it. Lying out alone there in the dark night, when his title parlor was warm and bright with fire and candle, and the doors of his house were almost cruelly, and it seems to him sometimes bolted and locked against it. देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे जो बहुत ही मज़ेदार है। व्हेन चाइल्ड डेविस इज़ ट्रैवलिंग टू सैलम हाउस, जब वो यात्रा कर रहे थे सैलम हाउस में, इन द वे तो इसमें हमने क्या देखा था, एट द होटल, होटल में एक सेल्फिश वेटर था, बहुत ही स्वार्थी वेटर था, फ्राइटेंस हिम एंड ईट्स होल ऑफ डेविड्स लंच, all laugh at David's thinking he eats so much while in fact he has taken nothing and he is still hungry. Okay, so this is the description of Dickens' blending of humor and pathos. Okay, thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.